Hello students, today we will learn about verb. Verb is a very important topic of English grammar. Whenever we frame a sentence, then the most required thing is verb. Without subject or verb, sentence is not possible. बिना सब्जेक्ट और वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब क्या होती है? Verbs are the words that express action or state of being. Verb क्या होती है? Verbs are action words, मतलब कि जो हमारे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर किसी चीज़ के होने को बताते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. तो वर्ब्स कितनी तरह की होती हैं? 3 टाइप्स की. फर्स्ट इज एक्शन वर्ब, देन लिंकिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब. First of all, we will learn about action verbs. Action verbs are words that express action. Action verbs कौन सी होती हैं? जो actions को express करती हैं. For example, give, eat, walk, मतलब कि देना, खाना, चलना, और possession या फिर किसी चीज़ को आपके पास होने को express करती हैं. Like have, I have a pen. I own my new BMW car. ओके तो ये सब चीज़ें क्या हैं? पोजेशन को शो करती हैं. एक्शन वर्ब्स कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. एक्शन वर्ब्स जो होती हैं उनको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज़ ट्रांजिटिव एंड द अदर इज़ इनट्रांजिटिव. नाउ ट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ अ नाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें नाउन होता है और वो क्या है? एक्शन को रिसीव करता है, कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब कि नाउन के थ्रू जो एक्शन किया जाता है उसे डायरेक्टली कौन रिसीव करता है? डायरेक्टली ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. लीजा रेजेज हर हैंड. लीजा रेजेज हर हैंड. सो द वर्ब इज रेजेज. यहाँ पे वर्ब क्या है? रेजेज. हर हैंड इज़ द ऑब्जेक्ट. और उसका हाथ क्या है? ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कौन है? लीजा. ऑब्जेक्ट है हैंड और वर्ब क्या है हमारी? रेजेज. तो लीजा का जो भी एक्शन है, जो ये एक्शन कर रही है, वो कौन रिसीव कर रहा है? उसका हैंड. सो द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द वर्ब्स एक्शन. मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका वर्ब का जो एक्शन है, जो एक्शन हो रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है. सो देयर फोर रेजेज इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. तो रेजेज क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टली डायरेक्टली वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स में कई बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि विच नेम द ऑब्जेक्ट टू होम और फॉर होम द एक्शन वाज डन. कि जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि जो काम है वो किसके थ्रू किसने किया और वो एक्शन किसने किसको कहाँ पे कैसे रिसीव किया. ओके सो सी द एग्जाम्पल. राम गेव प्रिया द पेंसिल. राम ने प्रिया को पेंसिल दी. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? द वर्ब इज गिव हियर. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पेंसिल. यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट आ गए ना, वन इज प्रिया एंड द अदर इज पेंसिल. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? पेंसिल. राम गेव द पेंसिल. राम ने पेंसिल दी. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पेंसिल है. किसको दी? प्रिया को. व्हाट डिड ही गिव? उसने क्या दिया? पेंसिल दी. तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्रिया. टू होम डिड ही गिव इट? टू प्रिया. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? प्रिया. कि उसने पेंसिल दी है. पेंसिल किसको दी है? प्रिया को दी है. सो प्रिया इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ intransitive verb. An intransitive verb never has a direct or indirect object. intransitive verb में कभी भी direct और indirect object नहीं होता है. Although an intransitive verb may be followed by an adverb or adverbial phrase, there is no object to receive its action. intransitive verbs के अंदर कोई भी direct या फिर indirect object नहीं होता है. See the example. Riya rises slowly from her seat. So now here rises is the verb. The phrase slowly from her seat modifies the verb. क्या है? verb को पूरी तरह से modify कर देता है. This is our subject, this is our verb and this is phrase.
मॉडिफाइज द वर्ब बट नो सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। बट इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है जो प्रिया का एक्शन रिसीव कर रहा है। रिया राइजेज स्लोली फ्रॉम हर सीट, रिया धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। तो यहाँ पे कोई ऐसी थर्ड पर्सन और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ रिया की ही बात हो रही है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्ब एंड फर्दर transitive and intransitive verb. Okay, now try to solve the bookwork of chapter 6 yourself. It's quite easy. Okay, try to do it yourself. Thank you.